हेलो गाइस। तो आज हम हमारे आ गए हैं मेहंदी के सेशन पे, यानी हैना कलेक्शन। तो यहाँ पे आज हम बैक हैंड की खूबसूरत सी मेहंदी देखेंगे। ये मैं लगा रही हूँ आरुषि के हाथ पे। बैक हैंड की बात और फ्लावर ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो हम यहाँ पे फ्लावर के साथ अच्छे से डिज़ाइन रेडी कर लेंगे। और ऐसे भी यहाँ पे अभी है संडे। संडे के दिन बोर होने से अच्छा है कुछ कर ही लेते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मेहंदी पा रहे हैं और हमारा वीडियो भी तैयार हो रहा है। ऐसे तो मेहंदी कोई फंक्शन के लिए लगाई जाती है, लेकिन मुझे मेहंदी पाड़ना पर्सनली बहुत पसंद है। मैं सीखी नहीं हूँ, लेकिन काम चलाऊ मेहंदी बोलते हैं ना, वो पाड़ ही लेते हैं। तो कौन भी है और आज टाइम भी है और कुछ करने को भी नहीं है, तो हम यही कर लेते हैं। मौसम और समा दोनों ही सुहाना है, इसलिए हम घर में बैठ के नहीं बल्कि बाहर बैठ के हम लोग मेहंदी लगाएंगे। जो बोलते हैं ना ओटला, हम लोग यहाँ पे ओटला बोलते हैं गुजराती में उसको। वहाँ पे बैठ के हम लोग मेहंदी लगा रहे हैं, इसलिए हमने नीचे बिछाया हुआ है। क्योंकि मेहंदी पाड़ के सूखने के बाद घर में गिरती है तो घर को वापस से वालना पड़ता है, सफाई करनी पड़ती है। और हमने सफाई ऑलरेडी करी हुई है, फिर वापस डबल मेहनत कौन करे। वैसे भी हम काफ़ी आलसी है बोलते हैं ना। तो हम यहाँ बाहर ही बैठे हैं, ताकि अगर गिरे भी मेहंदी तो वहाँ से ही हम लोग सफाई कर ले। अब मौसम भी सुहाना है और मज़ा भी आ रहा है, तो एक सॉन्ग याद आ रहा है। मस्ताना मौसम है, रंगीन नजारा, धड़कन क्या कहती है, समझो इशारा, जिसे जाने मन, दिल है तुम्हारा, दिल है तुम्हारा, आज से जाने मन, दिल है तुम्हारा, दिल है तुम्हारा। जानती हूँ ये मेहंदी के बीच सॉन्ग कहाँ से आ गया, लेकिन वो समा भी सुहाना है, मौसम भी मस्ताना है, तो यही सॉन्ग याद आ रहा था। वैसे भी सिंगिंग करना तो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन क्या करूँ दोस्तों, क्या करूँ, सुर है ना, सुर सही से नहीं लगते, सुर धोखा दे जाते हैं। वरना सिंगिंग का मुझे बहुत ज़्यादा शौक है, बहुत ज़्यादा। अब हम फिर से बैक टू आ जाते हैं हमारे मेहंदी के सेशन पे। एक टैलेंट गॉड गिफ्टेड होना और एक टैलेंट खुद से सीखना, यानी इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है किसी भी फील्ड के लिए। तो यहाँ पे तो हमारा सब काम चला हुआ है, बिकॉज ऑफ टाइम पास कभी कभी बोर हो जाते हैं, तो मेहंदी भी काम चला हुआ है, सिंगिंग भी काम चला हुआ है। इंटरेस्ट है इसलिए काम चलाओ जितना कर लेते हैं। वो बोलते हैं ना, किसी भी काम को इतनी शिद्दत से करो कि वो ना चाहते हुए भी आपको ऑटोमेटिक आने लग जाए, या उसके पीछे इतना पढ़ो कि ना चाहते हुए भी आप काम चलाओ तो उससे बना ही लो। यानी किसी के आगे गिड़गिड़ाना ना पड़े। चलो नहीं कोई पाड़ दे रहा तो हम पाड़ लेते हैं, नहीं कोई कर रहा तो हम कर लेंगे। तो कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की हमें जरूर नहीं पड़ेगी दोस्तों। आई एम राइट गाइस। किसी भी चीज़ को करने के लिए और सीखने के लिए आपके अंदर धगस की जरूरत होती है, लगन की जरूरत होती है। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। वो बोलते हैं ना, नथिंग इज इम्पॉसिबल, ऑल इज पॉसिबल। ये ऐसे ही नहीं बोला जाता, ये सच में होता है। क्योंकि इम्पॉसिबल को भी ध्यान से देखोगे तो वो डिटेक्ट करेगा आई एम पॉसिबल। बस देखने का नज़रिया बदलो और ऊपर वाले पे पूरा का पूरा भरोसा रखो। यकीन के साथ अगर आप करोगे तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। वो बोलते हैं ना, सब कुछ मिल जाता है, कि सब कुछ मिल जाता है अगर लगन सच्ची हो, कि सब कुछ मिल जाता है अगर लगन सच्ची हो। पूरी दुनिया झुक सकती अगर इरादे पक्के हो, कि पूरी दुनिया झुक सकती अगर इरादे पक्के हो। अरे गालिब,
ये तो कश्ती आज नहीं तो कल किनारे पर पहुंच ही जाती है, कि आज नहीं तो कल किनारे पर पहुंच ही जाती है, अगर हौसले में अगन पक्की हो तो। अब ये हमारी स्नोवी है, इसका नाम हमने स्नोवी रखा है। ये इतनी प्यारी कैट है, ये हमेशा हम कुछ भी करते होते हमारे पास इतनी शांति से आके बैठ ही जाती है, कभी भी कुछ करते होते तो हमारे पास ही आके बैठती है। और इतनी खूबसूरत, इतनी ब्यूटीफुल और इतनी शांत है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं, ये मैं कब से आपके साथ शेयर करने वाली थी। अब यहाँ पे आरुषि की बहन आयुषी भी आ गई थी और हमारी स्नोवी भी साथ है, तो हम मस्ती कर रहे हैं स्नोवी के साथ थोड़ी थोड़ी। अब हम फिर से बैक टू हैना जाते हैं। यहाँ पे अभी फिंगर्स बाकी है फिल करने की, तो हम यहाँ पे फिंगर्स को फिल कर रहे हैं। और ये रही मेरी मेहंदी, आप लोग देख सकते हो। अब हम जल्द से जल्द फिंगर पर डिज़ाइन फिल कर देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा था। ऊपर की पूरी सूख चुकी है, आप लोग देख सकते हो मेहंदी। और मुझे भी थकान हो रही थी थोड़ी सी। संडे के दिन सभी फ्री होते हैं, ये लोगों के स्कूल भी नहीं थी, ना ही मेरी कॉलेज थी, इसलिए ये लोग भी अच्छे से मेहंदी पढ़ा रहे हैं। आयुषी को मैं इसलिए नहीं पढ़ा सकती क्योंकि इनके स्कूल के अंदर नहीं चलती मेहंदी, जब आरुषि के स्कूल के अंदर चल सकती है, इसलिए इससे ही पढ़ रही थी। और यहाँ पे मैंने हार्ट शेप ले लिया था और आरुषि का ए लिख दिया था, लेकिन आरुषि ने मुझे पहले नहीं बताया कि मेरा पूरा नाम लिखो। और फिर जब मैंने पूरी मेहंदी फिनिश कर ली, फिर वो बोल रही है मेरा नाम भी लिख दो दीदी। तो मैंने बोला अब पूरी सूख जाने दो फिर ही लिखती हूँ, क्योंकि अब पूरी के पूरी अब मुझे फा ही नहीं रही थी कि मैं कैसे आरुषि का नाम कहाँ पे लिखूँ, क्योंकि नीचे वाली सारी मेहंदी गीली थी। अगर पहले से बोल देती तो मैं आरुषि का अच्छे से नाम लिख देती, लेकिन अब जब तक ये सूखेगी नहीं तब तक मैं अब इसका नाम नहीं लिख सकती, इसलिए अब मैं इसका नाम सूखने के बाद लिखूंगी। तो देखिए ये मेरी मेहंदी फिनिश हो गई है, आप देख सकते हैं। और कमेंट में प्लीज़ बताइए मेरी मेहंदी काम चलाओ अच्छी है या नहीं, मतलब ऐसे चल सकती है या नहीं रेगुलर में। ये देखो मैं पास से आपको बता रही हूँ। और हमारी स्नोवी भी यहाँ पे ही बैठी है हमारे साथ, वो बोलते हैं ना वो कहीं नहीं जाती है, उसको हमारे साथ बहुत अच्छा लगता है। और ये समरिन बैठ के स्नोवी से लाल लगा रही है, और डरती भी इतनी है, वो जरा भी पलटती है तो इतनी डरती है उससे कि हाथ तुरंत हटा लेती है। बस हम लोग स्नोवी के साथ टाइम पास कर रहे थे, जब तक सूखेगी नहीं तब तक नाम में नहीं लिख सकते आरुषि का। ये शमरीन है, ये पर्पल वाली आयुषी है, और जिसे मैं मेहंदी पाड़ रही थी वो आरुषि है। और हाँ ये हमारी स्नोवी है जो हमारे साथ ही बैठी हुई है। इससे बहुत अच्छा लगता है जब हम सब बैठते तब हमारे साथ बैठने का, ये जानबूझ के मैं इसे परेशान कर रही थी कि उठ सो क्यों रही है। और देखो ये मैं यहाँ पे इसलिए ला रही हूँ कि मैं पूरी मेहंदी बता सकूँ। अभी भी थोड़ी सी गीली है, इसलिए अब मैं थोड़े टाइम बाद ही इससे इसका नाम लिखूंगी। और ये हमारी स्नोवी यहाँ पे बैठ गई, देखा मैंने इसे परेशान किया था, सो के उठ गई जानबूझ के और बैठी, और यहाँ पे देख रही है हमको कि हम क्या नाटक कर रहे हैं। और ये देखिए मेरी पूरी मेहंदी। और अब मैंने स्नोवी से लाल लगाया थोड़ा, और ये मैं पास से बता रही हूँ हर एक शेप मेहंदी का मेरा। ये इतनी अच्छी तो नहीं है वैसे, लेकिन काम चला वैसे, कभी पाड़नी हो तो पाड़ सकते हैं। अब फिनिश होने के बाद मैं ये सॉन्ग तो गा ही नहीं सकती। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे अगोरी आएंगे तेरे सजना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, शावा ओए 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 सावा ओए ओए ओए। क्योंकि अभी तो ये बच्ची है और स्कूल पढ़ रही है, तो कहाँ से मैं ऐसे कह दूँ कि मेहंदी लगा के रखना। तो ये देखिए कलर आने के बाद और सूख जाने के बाद मैंने इसका नाम लिख दिया था, लेकिन वो वीडियो लेना भूल गई थी। हाँ मगर ये जरूर गा सकते हैं,
मेहंदी तू गोरे गोरे हाथों पे रचा ले। ओ उम्मीद है आपको मेरी मेहंदी 50% तो पसंद आई होगी। तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस। ऊपर वाले ने चाहा तो फिर मिलेंगे। बाय गाइस।